बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो 9th क्लास की किताब जान पहचान का चैप्टर नंबर 17 सबक नंबर 17 दोहे। तो दोहा जो है हिंदुस्तानी शायरी की एक मशहूर सिन्फ होती है। इसमें दो मिसरे होते हैं और दोनों मिसरे जो एक ख़ास वज़न में कहे जाते हैं और दोनों मतलब हम काफ़िया होते हैं। ठीक है ना। तो दोहे दो मिसरों के मतलब दो मिसरों में लिखे हुए उसको दोहे कहते हैं। तो ये जो है कबीर के दोहे हैं। तो इसके पढ़ने से पहले हम शायर को बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे, शायर की तारुफ को देखते हैं हम। तो इससे पहले जो मेरे वीडियो पे नए हैं या जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें। तो कबीर के बारे में हम पढ़ते हैं अब। तो चलिए हम देखिए 1456 से लेके 1575 तक, यानी कबीर जो है 1456 में पैदा हुए और 1575 में उनका इंतकाल हुआ। कबीर की पैदाइश उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मगहर में हुई। वो एक मुसलमान बुनकर के घर में पले बड़े। पढ़ना लिखना नहीं सीख सके लेकिन बेहद समझदार आदमी थे। वो स्वामी रामानंद और सूफ़ी शेख तकी से बड़ी अकीदत रखते थे। कबीर इंसानियत और भलाई के शायर थे। वो सारे इंसानों को खुदा का कुंबा मानते थे। कुंबा यानी ख़ानदान। मज़हबों की एकता में यकीन रखते थे और सारी दुनिया के लिए खैर की दुआएं मांगते थे। ज़ात पात की तफरीक, गलत रस्म व रिवाज और तोहम परस्ती के मुखालिफ थे। बेजक इनकी शायरी का मजमुआ है जिसके 3 हिस्से रमेनी, शब्द और साखी नामों से मशहूर है। इनकी शायरी अवधी, भोजपुरी, ब्रिज और खड़ी बोली से मिली जुली आम फहम ज़ुबान में है। उनकी बात दिल से निकलती है और लोगों पर असर करती है। इनका कलाम उर्दू और हिंदी दोनों ज़बान में मकबूल हुआ है। इनके कई दोहे ज़रबुल मिसल की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। कबीर ने काफ़ी लंबी उम्र पाई। तो चलिए हम अब दोहे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए कबीर के जो है मशहूर दोहे हैं। ये वाला दोहा तो बहुत ही मशहूर है। देखिए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे इतनी दूर। तो ये मैं समझा देती हूँ आपको। इसका मतलब ये है कि कबीर इस दोहे में कह रहे हैं कि हमें इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह बड़ा नहीं होना चाहिए जैसे खजूर का दरख्त होता है। खजूर का दरख्त जो है काफ़ी लंबा होता है ना, और उसके पत्तों की टहनियाँ जो है वो बहुत ही छोटी छोटी होती हैं, जिनसे किसी मुसाफिर को साया नहीं मिल सकता। और फल भी जो है उसके काफ़ी दूर होते हैं, यानी आखिरी सिरे पर होते हैं ना, जो बासानी से किसी को मिलते नहीं हैं। तो इंसान को ऐसा होना चाहिए जिससे उसको फ़ायदा हो, ना कि खजूर के पेड़ की तरह कि ना ही छाया दे और ना ही फल मिल सके, है ना। तो अब अगला हम पढ़ते हैं दुआ। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लपटाए, हाथ मले और सर धुने, लालच बुरी बलाए। तो इस वाले दोहे में कबीर कहते हैं कि लालच बहुत बुरी बला है। लालच में आकर इंसान जो अपना ही नुकसान उठाता है, हाथ मलता रहता है, सर धुनता है, जैसा कि मक्खी के साथ हुआ है ना, कि वो गुड़ खाने के लालच में उस पर बैठ गई और ताज़ा गुड़ में जब वो बैठी तो क्या वो उसके पंख जो है, इसके पर जो है उसमें गुड़ में चिपक गए और वो बिल्कुल उससे उखड़ नहीं सकी, है ना। पंख उसके चिपक गए तो हटे ही नहीं और वो गुड़ में चिपक कर ही रह गई और वो वहीं पर उसकी मौत हो गई। अब अगले सफ़े पर हम चलते हैं। देखिए ये वाला दुआ सुन लीजिए। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। तो इस वाले दोहे में जो कबीर कहना चाह रहे हैं, कुम्हार से कह रहे हैं कि तू आज मुझे बर्तन बनाने के लिए रोंद रहा है। बर्तन बनाते हैं तो जब कुम्हार जो है मिट्टी को ऐसे गूंदते हैं ना, तो वो कह रहा है कि तू मुझे आज तो गूंद रहा है, आज रोंद रहा है मुझे, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुझे रोंद दूंगी। यानी मरने के बाद जब आदमी मिट्टी में मिल जाता है और उसका वजूद जो कोई मतलब बिल्कुल बरकरार नहीं रहता। तो इस दोहे में कबीर ने ये कहा है कि कोई भी चीज़ हकीर नहीं है, यहाँ तक कि मिट्टी को भी हकीर नहीं समझना चाहिए। अब अगला दोहा देखिए। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर जा रहे आपन अपना चले हमारे साथ।
यानी इस वाले दोहे में कबीर कह रहे हैं कि बाजार लाठी या लकड़ी हाथ में लिए के कह रहे हैं कि जिसे अपने घर चलना है हमारे साथ आए। यानी जो उम्र के आखिरी हिस्से में होता है, आखिरी दौर में होता है, वो यानी हमारे साथ आ जाए। यानी चलने के लिए जिनको लाठी की ज़रूरत पड़ती है, उसका मतलब है वो अपने उम्र के आखिरी दौर में पहुंच गया है और ये जानना चाहिए कि वो अब चंद दिन का मेहमान है और उसे वापस जाना है जहाँ से वो आया था। सूफी संत दुनिया को एक सराय और मेहमान खाना समझते हैं और दुनिया से चले जाने को कहते हैं कि वो अपने घर में चले गए। इसलिए कबीर ने कहा है कि जो घर जा रहे आप ना चले साथ हमारे। यानी जो बेसहारा हो गए, यानी जिनका सहारा लकड़ी है, तो वो जो हमारे साथ चलो, हमारे साथ आओ। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे चारों दोहे हो गए मुकम्मल। तो मैंने उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है, मतलब मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके दरमियान, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके आप लोग मेरा हौसला बढ़ाइए। तो अब हम मश्क की तरफ चलते हैं। मायने याद कीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो है अल्फाज और मायने देखिए। पंथी मुसाफिर राही, इतनी बहुत माटी मिट्टी, लुकाटी लकड़ी लाठी, जारे जलाए आपना अपने। तो ये देखिए दोहे से मुतालिक जो है कबीर के दोहे हैं, उससे मुतालिक गौर करने की बात है। तो दोहा जो होता है एक हिंदुस्तानी शायरी की एक सिन्फ है, यानी शायरी की एक जो है किस्म है। इसमें दो मिसरे होते हैं और दोनों मिसरे एक ख़ास वज़न में कहे जाते हैं और हम काफ़िया होते हैं। दोहे के मशहूर शायरों में अमीर खुसरू, कबीर, अब्दुल रहीम खान खाना और जमीलुद्दीन आली वगैरह के नाम शामिल हैं। आजकल उर्दू के नए शोरा भी दोहे लिख रहे हैं। तो अगले सफ़े पर हम चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये सोचिए और बताइए। यहाँ पे सवालात हैं 4, इनके जवाबात मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर दिए, आप देख लेंगे। तो पहला सवाल है, पहले दोहे में कबीर ने क्या बात कही है। तो ये देखिए मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर दिया है। कबीर ने कहा है कि आदमी बड़ा हुआ तो इसकी ज़ात से फ़ायदा पहुंचना चाहिए, खजूर के दरख्त की तरह बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि खजूर का दरख्त बहुत लंबा होता है मगर इसके साए में कोई आराम नहीं कर सकता। दूसरा सवाल है, लालच करने से मक्खी को क्या सज़ा मिली। मक्खी गुड़ से चिपक गई और परों में गुड़ लगने से वो उड़ भी नहीं सकी और इस तरह जान भी गंवा दी। तीसरा है, मट्टी ने कुम्हार से क्या कहा। मट्टी ने कुम्हार से कहा, आज तू मुझे कुचल रहा है, एक रोज़ मैं तुझे रौंदूंगी, क्योंकि मरने के बाद आदमी को मिट्टी में मिलना है। चौथा है, आखिरी दोहे में कबीर ने क्या मशवरा दिया है। जब आदमी बूढ़ा हो जाए और लकड़ी या लाठी के सहारे चले फिरे तो उसे ये समझ लेना चाहिए कि अब वो इस दुनिया में चंद दिन का मेहमान है और इसे अपने घर जहाँ से वो आया है जाने की तैयारी करनी चाहिए। अब अगला देखिए अमली काम है, यानी प्रैक्टिकल वर्क है। नए शायरों के दोहे तलाश करके पढ़िए और इन्हें याद करके अपनी कॉपी में लिखिए। तो ये भी मैंने आपकी आसानी के लिए दो नए दोहे, मतलब दो शायरों के जो है दोहे लिख दिए हैं। देखिए ये वाला दोहा जो है जमीलुद्दीन आली के ये दोहे दो, और ये भगवान दास एजाज के दोहे। तो पहला देखिए, छाया मांगे फल मांगे पंछी सा मजदूर, आली तेरी कविता ऐसी जैसे पेड़ खजूर। दूसरा दोहा देखिए, जन्म मरण का साथ जिनका इन्हें भी हमसे बैर, वापस ले चल अब तो आली हो गई जग की सैर। अब भगवान दास के देखिए दोहे, मैं पत्थर बुनियाद का नादान मुझे न छेड़, मेरे सीने पर उगा गिर जाएगा पेड़। दूसरा है, घर औरों के मत जला डाल, न अग्नि तेल जले न घर तेरा कहीं, खेल ना ऐसा खेल। ठीक है, तो इजी है दोहे, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा जो है ये दोहे वाला मुकम्मल हो गया दोहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।